બાળકોના જીવનમાં માતા-પિતા પહેલા શિક્ષકનું સ્થાન હોય છે, કારણ કે શિક્ષક બાળકોને જ્ઞાન સાથે સંસ્કારોનું સિંચન કરતા હોય છે. ત્યારે આજે અમે તમને સુરતના એક એવા શિક્ષકની મુલાકાત કરાવીએ કે જે છેલ્લા 21 વર્ષથી શિક્ષાનો યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે. 21 વર્ષથી ગરીબ અને શ્રમિકોના બાળકોને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. मैं मानता हूँ कि लोग भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं ना, श्रमजीवी बच्चे, मैं सोचता हूँ कि बाल गोपाल के रूप में भगवान यहाँ स्वयं आ रहे हैं. ये सोच के मेरा इसी में लगन है और इसी में हम मगन हैं, इस भाव से काम करते हैं. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ઝોનપુરના વતની ગિરજાશંકર ઉપાધ્યાય રોજીરોટીની તલાશમાં 40 વર્ષ પહેલા સુરતમાં આવીને વસ્યા અને વાયરમેનનું કામ કરી ગુજરાન ચલાવતા હતા. ગિરજાશંકર જ્યાં કામ કરતા હતા ત્યાં મજૂરોના બાળકને જોઈને તેમને થયું કે અજ્ઞાનતા જ મોટું દૂષણ છે અને આ જ વિચારે તેમને શિક્ષક બનાવી દીધા. ये मैं बिल्डिंग बंगला अपार्टमेंट में जब इलेक्ट्रिक का काम करते थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो मजदूर वगैरह लोग हैं वो तो पूरा अनपढ़ ही हैं, और जब उनके बच्चों के ऊपर हमारी नज़र गई तो मैंने सोचा कि ये 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं और ये नई पीढ़ी बच्चे भी अनपढ़ जाने वाले हैं, तो अज्ञानता ही दुर्दशा का कारण होता है. ये सोच करके मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ कर सकता हूँ. सेवा तो तमाम लोग करते हैं अपने अपने लेवल से, लेकिन मैं 12 तक पढ़ा हूँ और ऑलराउंड फर्स्ट क्लास हूँ, हर क्लास में पहले नंबर से पास हुआ हूँ. तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ हम बेसिक शिक्षा का ज्ञान देना शुरू करते हैं. तो मैंने आज के 21 साल पहले इन बच्चों के लिए शिक्षा का एक सेंटर बनाया, दीन सहायक विद्या मंदिर निःशुल्क शिक्षा. यहाँ पर मैंने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किए. વેસ્તુમાં એક મકાનમાં નાની સ્કૂલ શરૂ કરી ગરીબ બાળકોને શિક્ષણ આપવાની પહેલ કરી. તેમની પાસે અપૂરતા નાણાં અને ઓછું જ્ઞાન હોવાથી માત્ર 2 વર્ષના જ બાળકોને બેસિક જ્ઞાન સાથે સંસ્કારોનું સિંચન શરૂ કર્યું. આ અનોખા શિક્ષકે અત્યાર સુધીમાં 5000થી વધુ શ્રમિક બાળકોના જીવનમાં ઉજાસ લાવવાનું કામ કર્યું છે. તેમને જિંદગીમાં આગળ વધવા માટે પ્રેરણાદાયક બન્યા છે. मुश्किलें तो बहुत पड़ी सर जी, क्योंकि इस काम में मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है. ये सब कुछ झेलते हुए हम चलते रहे. पहले 4-5 बच्चे आते थे शुरू में, और बच्चे आते थे, इधर से आके बैठते थे, इधर से निकल जाते थे, रुकते नहीं थे. तो लोगों ने थोड़ा हमारे ऊपर व्यंग कसा कि अरे आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, इनको कुछ नाश्ता भी दीजिए तो ये पढ़ेंगे. अब मेरे लिए तो उनको पढ़ाना ही, मैनेजमेंट करना इतना ही बहुत बड़ी बात था. मैं नाश्ता कहाँ से दूँ उनको, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था. फिर भी मेरा एक जो जुनून अंदर था कि बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने चॉकलेट वगैरह देना शुरू किए. तो बच्चे आने भी लगे, बच्चे बैठने भी लगे, पढ़ने भी लगे, और उनकी संख्या भी बढ़ने लगी. तो जब उनकी संख्या भी बढ़ने लगी तो मेरा उत्साह भी बढ़ने लगा, और मैं निरंतर फिर नाश्ता देना शुरू किए, और वो नाश्ता देने का काम आज तक चालू है. और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और मैं फिर उनको पढ़ाने लगा, और वो पढ़ते गए. बच्चे सर जी हमारे यहाँ जब 2 साल पढ़ लेते हैं तो उनके माँ बाप को मैं बुलाता हूँ और समझाता हूँ कि देखो आप तो अनपढ़ रह गए, इसका दर्द आप ही जानते होंगे. ठीक है, आपका उम्र बीत गया और वो ज़माना बीत गया, अब नया ज़माना है. अपने बच्चे को आप आगे पढ़ाइए. देखिए ये श्रमजीवी बच्चे हैं, पैसा तो घर में आता है, लेकिन इनके माँ भी काम पे जाते हैं, बाप भी काम पे जाता है, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पाते. लेकिन जब हम इन्हें समझाते हैं तो ये तैयार हो जाते हैं कि अब मैं मेरे बच्चे को आगे पढ़ाऊँगा. तो मैं एक सर्टी बना के देता हूँ, जिसके आधार पे सूरत के कोई भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है और बच्चा समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाता है. इसी पे हम काम कर रहे हैं. પિતાની જ પગદંડી પર પુત્ર પણ આગળ વધ્યો. ગિરજાશંકર ઉપાધ્યાયના શિક્ષણ યજ્ઞમાં હાલ તેમની પત્ની, પુત્ર અને પુત્રવધુ પણ મદદ કરી રહ્યા છે. તેમનો દીકરો પણ સુરતના પાંડેસરામાં બીજી બ્રાન્ચ કરી બાળકોને અભ્યાસ આપવામાં કામ કરે છે. तो आज हमारे यहाँ कम से कम 60 से 70 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, रोज़ के यहाँ पे हैं. उन्हें हम नाश्ता भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं. तो उससे क्या है, उनका एक जो बेसिक नॉलेज है वो उनका वो मिल रहा है उनको, और इससे कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ के और ऊपर भी गए हैं. तो ये एक हमारे एक पिताजी का वो है कि हम उससे उनको देख के फिर हमें भी लगा कि नहीं, हमारा भी पूरा परिवार इनके साथ में है आज, और हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो आज ये सेंटर के साथ साथ एक दूसरा सेंटर भी हमारे पिताजी ने वहाँ शुरू किया है. तो यहाँ पे पिताजी देखते हैं और वहाँ मैं
उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पे भी वैसे ही जो बच्चे हैं मजदूर के बच्चे वो सब, तो उन्हें भी पढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ। આજે વિશ્વ શિક્ષક દિવસ છે અને શિક્ષકનું બાળકના જીવનમાં સૌથી મોટું મહત્વ હોય છે, કારણ કે શિક્ષક જ્ઞાન સાથે સંસ્કારનું સિંચન કરતા હોય છે. ત્યારે આવો અમે તમને એક એવા શિક્ષકની મુલાકાત કરાવીએ. દીન સહાય વિદ્યા મંદિર નામની સંસ્થા ચલાવે છે. પોતાના મકાનમાં આ બાળકોને બેઝિક નોલેજ આપવાનું કામ કરે છે. 2 વર્ષના બેઝિક નોલેજ બાદ શાળામાં એડમિશન પણ અપાવે છે. ગરીબ શ્રમિકના બાળકોને પોતાના ત્યાં ભણાવે છે. જો કે આ ભણાવવા પાછળ પોતે, પત્ની અને પુત્ર વધુ સહિત પરિવારના તમામ લોકો બાળકોને ભણાવે છે. શ્રમિકોના બાળકો અભ્યાસ કરવા આવે તેને લઈને તેમને ચોકલેટથી લઈ નાસ્તાની લાલચ આપવામાં આવે છે. 21 વર્ષથી આ વ્યક્તિ કહી શકાય કે ભગીરથપણે બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. તેને ત્યાં અત્યાર સુધીમાં 5000 કરતાં વધુ બાળકો અભ્યાસનું બેઝિક નોલેજ લઈ ચૂક્યા છે. કોઈક 8મામાં છે, કોઈક કોલેજમાં છે, તો કોઈક સારી જગ્યા પર નોકરી કરી રહ્યા છે. સાચા અર્થમાં વગર વેતને, વગર પગારે આ પરિવાર, ઉત્તર પ્રદેશનો આ પરિવાર શિક્ષણ આપીને સૌથી મોટી સેવા કરતા હોય તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત.